हम पर उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं इस टूर्नामेंट के सभी स्पॉन्सर्स का जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना इस टूर्नामेंट को जो चार चांद लगे हैं, शायद उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर SkyExchange.net का, उसके साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर आकर चेन, उसके बाद DigiBits स्मार्ट चेन, Socos.io बेवरेज पार्टनर रहे, पेप्सी ऑफिशियल किडिंग पार्टनर हैं, UYP अनलीश योर पोटेंशियल, और वेन्यू पार्टनर है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है, हमारे साथ जुड़े हैं 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 में और इस प्रतियोगिता को चार चांद लगाया है। मेरे साथ बने हैं इस मैच में जो कि SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाम बालाजी, इसके चलते टॉस का सिक्का उछला और गिरा बालाजी के पक्ष में। कप्तान ने चुना है बल्लेबाजी को और इस मैच का हाल मेरे साथ आपको सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर अभिषेक शानू। स्वागत है आपका अभिषेक कमेंटर बॉक्स में। धन्यवाद उसामा। एक बार फिर से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, अपने अपने घरों से जुड़े हैं या फिर मैदान से जुड़े हैं, सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में यह ऑर्गेनाइज होता हुआ एक वर्ल्ड क्रिकेट का सनसनीखेज क्रिकेट टूर्नामेंट, टेनिस क्रिकेट का सनसनीखेज क्रिकेट टूर्नामेंट 10PL सीजन 4 UAE से कारवा पहुंचा हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान में आयोजित टूर्नामेंट को कौन सी टीम करेगी अपने नाम, ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो घमासान युद्ध, ये जो लड़ाई चल रही है एक ट्रॉफी के लिए, वो जो चमचमाती ट्रॉफी है, कौन लेकर जाएगा अपने घर, ये देखना होगा। चलिए प्लेस द कॉल। पहली गेंद वहां पर डालने के लिए तैयार गेंदबाज धीरज, उनका साथ देने के लिए वहां पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं महिपाल और संदीप। बहुत ही बढ़िया गेंद, खूबसूरती के साथ दिशा दिखाई, उसे 4 रन के लिए जा रही है बाउंड्री के पास, लेकिन बहुत ही अद्भुत वहां पर प्रयास प्रथमेश का, बहुत ही खूबसूरत प्रयास वहां पर, निश्चित रूप से कुछ रन बचाए हैं अपनी टीम के। देखिए जिस हिसाब से छोटी गेंद थी उसे खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। जो फुटवर्क रहा है काबिल तारीफ फुटवर्क प्रथमेश द्वारा। जब आपके फील्डर्स का सपोर्ट इस तरह मिलता है अभिषेक, तो गेंदबाजी में भी चार चांद लगते हैं गेंदबाजों के लिए। एक मनोबल, एक कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा हो जाता है आपके गेंदबाजों का। हेलो, देखिए जब गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो उस वक्त उसकी जान वो फील्डर ही होते हैं, और उनके बदौलत वो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा क्या बेहतरीन अंदाज में खुद को पोजीशन करके रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैट और गेंद के बीच में जो कनेक्शन चाहिए थी वो हुआ नहीं, और इस तरीके से झटका नंबर 1 विकेट, पहला विकेट आउट होता हुआ बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। इसी के साथ जी हाँ, रिवर्स स्वीप के चलते बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। ये अभिषेक ये ट्रेंड बन चुका है आजकल, आप देखते हैं वहां पर कोई भी बल्लेबाज आते हैं पहली गेंद से रिवर्स स्वीप के लिए वहां पर कोशिश करने लगते हैं।
थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप अपनी क्रीज पर जमे रहिए। उसके बाद जब आपको समझ आ जाए, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, ऊंचा हो जाए, तो आप जो है ना अपने नए नए शॉट्स का इजाद कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेना ज़रूरी है, लेकिन जब आप ऐसे अपनी टीम की पहली विकेट पहले ओवर में गंवा देते हैं तो पीछे आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल हो जाता है पावर प्ले में रन बनाना। देखिए, वजह एक और होती है ना कि जब पावर प्ले के ओवर्स चल रहे होते हैं तो बल्लेबाज चाहते हैं कि यहाँ से जितने रिस्क कवर किए जाए और कई तरह के स्ट्रोक अपनाए जाए। वही करने के प्रयास में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके वजह से नतीजा सामने होता है। टीम थोड़ी सी प्रेशर में चली जाती है। इस बीच बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ लगातार दो टीमों के बीच एक तरफ आपको नजर आ रही है बालाजी 11 और वहीं दूसरे तरफ आपको नजर आ रही है एसजे शिपिंग। तो टॉस जीता बालाजी 11 की टीम के कप्तान ने और कहा पहले बल्लेबाजी मैं करूंगा। जो अभी तक आपने देखते आए हैं, अभी तक जिस तरह से दोनों टीम के कैप्टन के बीच जब टॉस का सिक्का उछला जाता है तो जो टीम जीतती है उसके कप्तान ज्यादातर ये कहते हुए सुने गए हैं कि मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। क्या कुछ खास रणनीति, क्या कुछ खास वजह इसकी? पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो टॉस हुए हैं उसके बाद कप्तानों ने गेंदबाजी का निर्णय लिया था। आज जब हम देखते हैं तो टॉस जीतकर कप्तान बल्लेबाजी का चयन करते हैं। इसकी एक वजह ये मैं समझता हूँ कि 2 दिन से जो मैचेस हुए हैं उसके बाद पिच को थोड़ा सा समझने में आसानी हुई होगी वहाँ पर कप्तान को, और अपनी कोऑर्डिनेशन जो होती है टीम की उसके हिसाब से आप मैच से पहले एक मीटिंग करते हैं और साथ में अपने हर प्लेयर से राय मशवरा करते हैं कि क्या होना चाहिए। उसके बाद जब आपका मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए आपको अनुमति देता है तो तब आप आकर के एक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं वहाँ, और उसी का मैं समझता हूँ शायद ये फलसफा रहा है टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का। इस बीच लक्ष्म के काफ़ी बाहर भाग्यशाली रहे धीरज। वहाँ पर यदि कनेक्शन होता वहाँ पर बल्ले का तो शायद वहाँ पर बाउंड्री भी मिलना आसान होता संदीप पाटिल के लिए। देखिए, बहुत ही बढ़िया शुरुआत मैं कहूँगा। अभी तक केवल 6 रन खर्चे हैं धीरज ने और एक सफलता हासिल की है अपनी टीम के लिए। खूबसूरत गेंद, सही टप्पा, सही जगह वहां पर टप्पा खिलाते हैं और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं धीरज। ऐसा नहीं है कि हर गेंद जब आप छोटी डालेंगे तो वो गति खींच देंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया सटीक गेंदबाजी, सटीक पेस के साथ, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, जिसके चलते अब आप गुडलैंड पर ज़्यादा जोर डालते हैं गेंदबाजी के लिए, तब वहाँ पर से आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाजों को स्कोर करना। ऑप्शन के बाहर इस बार कड़क प्रयास था वहाँ पर बाउंड्री ढूंढ निकालने का, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाती हुई गेंद। 1 रन जरूर मिलेगा। इसी 1 रन के चलते ओवर होता हुआ समाप्त। बालाजी 11 8 पर 1। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। पहले ओवर की समाप्ति पर 8, 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी 11। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा दोनों ही पक्षों के लिए। हालांकि सलामी बल्लेबाज को गंवा दिया है यहाँ पर बालाजी 11 ने, लेकिन 8 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई है। आखिरी ओवर है पावर प्ले का, देखना होगा कितना उपयोग कर पाएंगे इस 6 गेंदों का। यहाँ पे बालाजी 11 क्रीज पर मौजूद दीपक और संदीप पाटिल गेंदबाजी के लिए आए हैं। नए गेंदबाज मयूर वाघमरे, काफी नामचीन गेंदबाज, काफी अनुभव इनके पास मौजूद।
जाने माने खिलाड़ी। सामना करने के लिए तैयार उनका दीपक। 4 रन बनाकर अभी भी नाबाद। अच्छी गेंद, खिलाड़ियों का उपयोग किया, दिशा दिखाई उसे में 1 रन चुराने में कामयाब। तेजी के साथ आकर रोकना चाहते थे एक और रन, लेकिन उसके चलते जल्दबाजी में वहां पर थोड़े से फंबल हुए फील्डर, और जिस मौके को गनीमत जाना वहां पर दीपक ने और 2 रन चुराने में कामयाब। क्लिक ऑफ द रिस्ट हम कहते हैं। एक बार फिर से गैप में ढकेला, उसे 1 रन चुरा लिया है। वहाँ दूसरे रन की मांग की है, लेकिन इस बार और तेजी के साथ वहां पर लपके हैं फील्डर। पावर प्ले के चलते ये एक सेंसिबल क्रिकेट मैं कहूंगा अभिषेक इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है कि आप गैप में ढकेलेंगे तो वहां से दो रन आसानी के साथ चुरा सकते हैं, और वही यहाँ पर रणनीति बना के आए जैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही धीरज सिंह को अंदर बुलाया कप्तान ने, उनके सर के ऊपर से टपा दिया चौके के लिए। एक टप्पा गेंद खाई, निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस तरीके से ये जमीनी रास्ते से चौका। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल्स और डबल्स में डील करेंगे। जब रेडार में गेंद होगी तो उसे देंगे सीमा रेखा पार। अच्छी गेंद इस बार आगे फेंकी हुई थी, उसे खेल दिया एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में। ये एक बहुत ही बढ़िया क्लासिकल बैट्समैन की एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पर दीपक। जब कभी आप चौका या छक्का लगाएं तो आपको चाहिए कि आप वहां पर स्ट्राइक रोटेट करें, ताकि थोड़ा सा वहां दबाव बना रहे जो आपने बाउंड्री के बाद बनाया था गेंदबाज पर, और एक मौका भी मिलेगा आपके नॉन स्ट्राइकर पार्टनर को कि वो भी अपने हाथों को खोल सके। सफल होकर खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा जरूर था, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर किसी भी फील्डर के यहाँ कि उस गेंद को लपके। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। देखिए ये काफी मैं समझूंगा कि अभी तक अच्छा ओवर खटा है बालाजी 11 के लिए। कुल मिलाकर 9 रन आते हुए अभी तक इस ओवर से। यदि एक और बाउंड्री लगती है तो मैं समझूंगा एक पावर प्ले का सही से उपयोग हुआ है बालाजी 11 के लिए। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर दीपक के बैटिंग की। उन्होंने अभी तक स्कोर कार्ड पर देखेंगे तो अभी तक कोई बाउंड्री नहीं, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट देखिए 100 से ऊपर का है। 8 रन जरूर बनाए, उसमें एक भी बाउंड्री नहीं, तो आप समझ सकते हैं इनके स्ट्रेटजी को। इन्होंने साफ प्लानिंग कर रखा है कि किस तरह से टीम को आगे ले जाना है। बहुत ही बढ़िया अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ इस बार, लेकिन उस उछाल से मुतासिर नहीं कर पाएंगे अंपायर को। जहां बहुत ही बढ़िया अंदाज में वाइड और 1 बाउंस का इशारा दिखाते हुए वहां पर मोहम्मद रफी जो कि एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं, जिनको दुनिया जानती है बिल्ली बॉर्डन के नाम से भी। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद है। अद्भुत कैच, अविश्वसनीय कैच। ये फील्डर नहीं, ये स्पाइडरमैन है। ये फील्डर नहीं, ये खिलाड़ी अद्भुत है। दूसरा झटका लगता हुआ प्रदीप पाटिल। क्या बात है, हमने यहाँ पे प्रदीप पाटिल को देखा या फिर उड़ता हुआ स्पाइडरमैन को देखा। जिस तरीके से इन्होंने ये कैच लपका, जिस तरह से इन्होंने अभी तक का पूरा 10PL सीजन 4 कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हम इसको कह सकते हैं। आमतौर पर आसान नहीं होता है,
मैंने भी एक वक्त के लिए ऐसा सोचा कि वो चौके को बचाने के लिए जा रहे, लेकिन ये देखकर दाद देनी पड़ेगी इस फील्डर की। जी हाँ, बिल्कुल। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज अपने हौसलों को बुलंद रखा है प्रदीप पाटिल ने। जिस हिसाब से नजरों को जमाए रखा था वहां दौड़ कर आया। आसान नहीं होता अभिषेक किसी भी फील्डर के लिए जब आप रनिंग कैच ले रहे हो, और वो फ्लैट था, इतना फ्लैट कि आपको नीचे ग्राउंड के करीब से उठाना पड़ा। और जिस हिसाब से एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। लॉस ऑफ 2 विकेट। और अब धीरज सिंह को बुला लिया है एक बड़ा गेंदबाज, बड़ा नाम। आने वाले कुछ समय से इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है हर जगह, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और क्या उन्हीं चीजों को उसी तरीके से आगे मेंटेन करना चाहेंगे, आगे बरकरार रखना चाहेंगे। फील्ड प्लेसमेंट पर एक नजर डाली जाए, डीप में अगर आप देखें तो आपको स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी नजर आएगा, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नजर आएगा। इस तरह से लगातार आप आगे बढ़ना चाहेंगे। सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है, क्या वो अंदर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और अब एक खिलाड़ी आपको मिड ऑन की तरफ दिखाई पड़ेगा, और उसके साथ साथ गेंदबाज तैयार होते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में भी एक खिलाड़ी को तैयार किया गया है। किसी भी तरह के संभावित कैच के लिए गेंदबाज धीरज सिंह तैयार। पहली बार इस ओवर में पहली बार धीरज सिंह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, हो यहाँ पे एक मौका है, दस्तूर भी है। जी हाँ, बिल्कुल मौका बना, दस्तूर भी बना। और जैसे बुलजाई पर निशाना साधा, ऐसा लग रहा था कि शायद कंचों से खेलते हैं धीरज सिंह। सीधा बुलजाई पर एक और झटका, तीसरी सफलता अपने नाम की है वहां SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। क्या ही कहने धीरज सिंह के, जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं उसी हिसाब से, उसी अंदाज से, उसी तेवर के साथ वहां पर फॉलो थ्रू रीजन में गेंद को गैदर किया और सीधा निशाना साधा विकेटों पर, और गिल्लियां बिखेरी। वहां वापस जाना होगा बल्लेबाज को। बहुत ही बड़ी विकेट। निसार मंसूरी काफी हद तक निराश अपनी इस भूल से। हालांकि वहां पर रिवर्स जाने का कॉल दिया था दीपक ने, लेकिन इतना संभव नहीं होता जब आप क्रीज के आधी पिच से भी ज्यादा बाहर आ जाएं। और वापस जाने का पूरा प्रयास जरूर किया था निशान ने, लेकिन किस्मत के धनी नहीं थे आज, सीधे बुलजाई पर लगती हुई और विकेट गंवा बैठे अपनी। क्रेडिट दूंगा मैं धीरज सिंह को, पिछले ओवर में सफलता दिलाई थी, इस बार भी सफलता दिलाई है, लेकिन रनआउट के रूप में। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, कट किया उसे पॉइंट के क्षेत्र में, एक रन चुराने में कामयाब। देखिए जो बैलेंस बना हुआ था, जो मोमेंटम मिला था
बालाजी इलेवेंस को। वो यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ अभिषेक, क्योंकि 3 विकेटें ऐसे गई हैं जैसे मानो पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। यहाँ से फिर वो आपको अपना थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखना होगा, अपनी पारी को संभालना होगा इन दोनों ही बल्लेबाजों को, शकील और दीपक को। जी हाँ बिल्कुल, और अब देखिए संभल कर खेलने की कोशिश है और उसमें कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी तक शकील आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पे और टीम के कैप्टन हैं और टीम को कैसे लीड करेंगे अब उनके ऊपर जिम्मेवारी है। और जब कैप्टन आपको फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आएगा ना, तो जितने भी उनकी पूरी टीम है वो किस तरह से चलेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, फिर वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो कैप्टन का होना बहुत जरूरी। लो फुल टॉस गेंद, इस बार दिशा दिखाई हुई से फाइन लेग के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, बढ़िया फील्डिंग। निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के। जी हाँ बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट अब खेलते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, बड़े शॉट के चक्कर में नहीं जाते हुए। यहाँ से चाहिए कि 4 ओवर तक आप सेंसिबल क्रिकेट ही खेलें, 1-2 रन के साथ अपने स्कोरबोर्ड को मूव करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, तो तब जाकर के आपका एक संतुलन बनेगा, वहां पर बैलेंस बनेगा। 4 ओवर के बाद जो भी बल्लेबाज आएंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल वहां पर, डेलिबरेटली कट करने का प्रयास था, भाग्यशाली रहे, फील्डर के पास नहीं गई गेंद और 1 रन आसानी के साथ मिला। धीरज की यह खासियत है, अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हैं और सही पिचिंग के साथ, गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। अनुभव दर्शाता है इनका, इस खिलाड़ी का। केवल 3 एक्स्ट्रास, 3 अतिरिक्त रन अभी तक आए हैं इस पूरी इनिंग में। 25 मिनट अभी भी शेष इस इनिंग को मुकम्मल करने के लिए। SkyExchange.net presents the Premier League Season 4 powered by Petroman. ऑस्टम के बाहर कड़िया खेल दिया उससे, वहां पर एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ मिलेगा दीपक को और इसी 1 रन के साथ ओवर को समाप्त किया। 24 पर 3 बालाजी इलेवन। थोड़ा भी नजदीक रहता ना तो यहाँ से यदि प्रोजेक्टेड स्कोर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाती है बालाजी इलेवन, तो 64 रन के स्कोर को पहुंच सकती है। और मैं समझूंगा कि 64 रन इतने भी बुरे नहीं है। यहाँ का एवरेज स्कोर ही रहा है 60 से 65 पहले इनिंग का। गेंदबाजी में परिवर्तन, जैद खान को गेंद सौंपी है सुमित ठेकले ने, कप्तान अपनी टीम के। आते ही प्रहार किया, शॉट है बहुत ही कड़क, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 बाउंस ओवर द रोप। क्या ही अंदाज है स्वागत का, बहुत ही बढ़िया शॉट दीपक के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के लिए। आते ही प्रेशर में ढकला वहां पर, छोटी गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। काफी बढ़िया
सेंसिबल क्रिकेट यहाँ दीपक द्वारा चौका लगने के बाद सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड्स पर आए। थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा जैद खान के ऊपर। सुमित धेकले कप्तान एसजे ग्रुप ऑफ शिपिंग्स के एक अच्छी साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश। SkyExchange.net presents the 10 Premier League Season 4 powered by Petroman। सीधा प्रसारण आपको मिलता हुआ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से, जो कि हमारे वेन्यू पार्टनर हैं। इतना खूबसूरत ग्राउंड जिन्होंने बनाया है सूरत की सरजमी पर, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और सलाम करता हूं मैं हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर की, जो मेहनतें रही हैं इस आलीशान मैदान को यहाँ पर खड़ा करने में। 10 रन की पार्टनरशिप बनती हुई। 8 गेंदों में कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास। चतुराई भरी गेंदबाजी जैद खान द्वारा। हाँफ लिया था कि आगे आकर बड़ा शॉट खेलेंगे, इसके चलते थोड़ा सा दूर रखा उनकी गेंद और उतना बढ़िया संपर्क नहीं शकील के बल्ले का जितना वो चाहते थे। 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन। तो यहाँ पर इसी के साथ अब 30 स्कोर जा पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है। जरूर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना चाहेगी। अच्छा स्कोर बोले तो कम से कम 70 तक तो जरूर पहुंचना चाहेगी। फिलहाल लगातार ये कोशिश यहाँ पर है कि विकेट पर दौड़ लगाई जाए। विकेट पर दौड़ अगर आप लगाते रहेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, और जब तक आप इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे तो इनिंग भी बहुत सही तरीके से क्रिएट होती रहेगी। चौथे ओवर का ये क्रिकेट चल रहा है और शकील और दीपक दोनों यहाँ पर लगातार मोर्चा को संभाले हुए आगे बढ़ाने की कोशिश। आखिरी गेंद इस ओवर की और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलने का प्रयास, लेकिन मिस टाइम वहां पर और सीधे मंदार के हाथों एक बढ़िया कैच लेकर वापस पवेलियन को चलता किया जैद खान ने शकील को। एक और झटका लगता हुआ 4 ओवर के बाद 31 पर 4। बॉस टेक्सटिंग देना। Well, that's the Akar Chen strategic timeout. And before I sign off for this inning, I would like to thank. Excuse me, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! Stadium Surat for venue partner. Thank you so much for being a part of 10 Premier League Season 4 with your amazing efforts to make it more grand, successful and a memorable one. Post Akar Chen strategic timeout, the commentary box will be taken over by Harish Kakodkar along with the Abhishek Shanu. Thank you.
This is in the air and taken. One more wicket going down. Just after स्वागत है आप सबका आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। एक खूबसूरत सा दृश्य जैसे जैसे ये शाम होती चली जा रही है, बहुत मस्तानी होती चली जा रही है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से ये खूबसूरत सा माहौल और लगातार दो टीमों के बीच ये भिड़ंत है। एक तरफ है बालाजी 11 जो कि टॉस जीतकर पहले यहां पर चुनी है बल्लेबाजी, जिसके जवाब में एसजे शिपिंग ग्रुप पूरी तरीके से बड़े शिद्दत तन्मयता के साथ लगातार गेंदबाजी कर रही है और उसमें धीरज सिंह ने भी बहुत बड़ा काम किया है। लविश ने पिछले कुछ समय में टेनिस क्रिकेट में जो अपनी मुहर लगाई है, जो अपनी छाप छोड़ी है, दाद देनी होगी इस गेंदबाज के एफर्ट की भी, दाद देनी होगी इनके प्लानिंग की भी, दाद देनी होगी इनके तैयारी की, किस तरह से ये तैयार होकर आते हैं, प्रिपरेशन काफी ताबड़तोड़ तरीके से करके आते हैं। और जब आप होमवर्क करके जाते हो क्लास में और जब आपसे टीचर पूछते हैं तो जरूर वहां पे कुछ ना कुछ चीजें आप भूलते हो, लेकिन उसके बाद वहां से आप जब सीखते चले जाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। लविश की ये गेंद लगातार बल्लेबाज संभल कर खेलने की कोशिश करते हुए, और जब टाइम आउट के बाद कमेंट्री बॉक्स में एक तब्दीली हुई और हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से नजर आएंगे आपको हरीश काकोडकर, द मैन फ्रॉम गोवा। Thank you, Abhishek. Well, not looking good here for the side batting Balaji 11 at the moment. The way the bowlers have done a credible job here of SJA Shipping. It's again a little bit wide and really down towards the mid-point region, getting just a single. They are taking wickets. Only important point here is needing a partnership. Partnership is the key. If at all they keep on losing wickets like this, then the total won't be posted, which can trouble the SJ Shipping batting. This time they won't take the second run, and they just take a single, which takes the score to 34. तो लविश कौशल अब जब गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े शानदार अंदाज में दारोमदार को संभाल रखा है, मोर्चे को संभाला है इन्होंने। और जब इनके आप कद काठी को देखेंगे, जब इनके आप बॉडी को देखेंगे, तो उनका ये स्ट्रक्चर नहीं बताएगा कि वो इस तरह के गेंदबाज है, लेकिन अंदाज इनका जब देखेंगे, जब गेंद को रिलीज करते हैं, जब गेंद को छोड़ते हैं, उस वक्त इनको देखिए, देखकर और मजा आएगा इनके गेंदबाजी को। ये खास बात है इनकी गेंदबाजी के अंदर। 5वें ओवर के खेल में स्कोर अभी है 35, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो अब यहां से जो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर खेल शेष रहेगा, तो उसमें क्या कुछ विशेष रहेगा। Well, also need to point out here to the bowling side that you are allotted 45 minutes and 15 minutes are remaining, and 3 more overs to go after this one. So they also got to make it fast, otherwise there will be a penalty in the last over. Chance of a run out. First they thought of going, then they decided against it. Better late than never. And that dot ball will finish over number 5. Is 35 for 5. और लगातार 5 ओवर के बाद स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और लविश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले कुछ समय से इनकी गेंदों से वो जो कहर ढाती हुई गेंद जब वो रिलीज करते हैं, वो देखते हुए बड़ा मजा आता है। और इस ओवर की अगर बात करें, इस ओवर का अगर लेखा जोखा देखा जाए, तो 4 रन देकर 1 विकेट इन्होंने हासिल किया अपने पहले ही ओवर में। और इनको रखते हैं ये लगातार लॉन्ग ओवर में, इनको गेंदबाजी के लिए लगाया जाता है एक ऐसे वक्त पे जब बल्लेबाज खुलकर आक्रमण करना चाहे, तेवर दिखाना चाहे,
तब कहते हैं भैया आप आ जाओ गेंदबाजी के लिए, और जब इनको गेंदबाजी पे लाते हैं तो ये विकेट दिलाते हैं। Zaid Khan into the bowling attack. This is in the air. This should be taken easily, and one more wicket going down. So that comes Zaid strikes his second wicket. And look at the signal from the umpire. It's unique from his side. और Sky Exchange.net presents TanPL Season 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। ये पूरी टेनिस दुनिया जो है आज त्योहार की तरह जश्न मना रही है। हर जगह से लोग जुटे हैं, हर जगह से लोग जुड़े हैं इस बहाने इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो एक प्लेयर्स के लिए बड़ा मंच है, इस मंच का कौन सरपंच बनेगा ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। कौन टीम इसकी हकदार रहेगी, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी हाथों में लपकेगी। फिलहाल ये शॉट हवा में खड़ी हो गई है, फील्डर है नीचे भी और पीछे भी, और इस तरीके से एक वक्त ऐसा लगा मौका बना लिया है लेकिन मौके को गवाया। It was in his hands. He did the hard work. The hard work was done by the fielder to get close to the ball. He reached there and finally leaves it. देखिए थोड़ा मलाल जरूर रहता है जब आप उस रेंज तक पहुंच जाते हो, उस एरियाज तक पहुंच जाते हो, उसके बाद जब गेंद आपके हाथों से छिटक कर चली जाती है तो ऐसा लगता है कहीं मैच तो छिटक कर नहीं चली गई। तो खैर यहां से अब आगे बढ़ना चाहेंगे। गेंदबाज जाहिद खान लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बीच बढ़िया तरीके से बैकफुट पर गए और कट के आगे निकलती हुई चली जा रही है। फील्डर थे वहां से गलतियां पे गलतियां, और इससे उबरना होगा। इस तरह से एक और चौका जमीनी रास्ते से होते हुए। Well, he would not like the replay when he sees it live. That looks so shabby. This was an easy stop here for the fielder in short tournament region. And a wide signal here by the umpire. Sir. No, white ka review nahi. This time, they're not happy, maybe arguing that this was well inside. But I'll tell you one thing, wife at home and umpires on the field are always right, even if they are not. They know it better. They are they are in their jurisdiction. They have the laws in their hands, and they do a fair job. Well, always for a bowler, whenever you bowl wide outside, you feel that that is not a wide. For a batsman, you feel that I have not edged it or I am not LBW. And that's not the reason. Umpires are not there to please anyone. They have to follow MCC code of laws, and they abide by it and they follow the rules. और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए किस तरह से गेंदबाजी होगी। जाहिद खान लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे।
इस बीच यहाँ पर शॉट तो अच्छा था, सूझबूझ के साथ खेला भी गया था, समझ के साथ आगे बढ़ने की लगातार निरंतरता देखने को मिल रही है। ओवर को समाप्त करेंगे, एक और ओवर की समाप्ति होती हुई कुल मिलाकर ओवर नंबर 6 भी अब यहाँ से कंप्लीट होता हुआ। 6 ओवर के बाद स्कोर है 43, लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेट गंवाने के बाद अब यहाँ पे एक फाइटिंग टोटल तक तो पहुंचने की कोशिश कर रही है टीम। जिस तरह से हम अभी तक देखे हैं इन टीमों को आगे बढ़ते हुए, बालाजी 11 ने टॉस के समय उनके कप्तान ने कहा पहले बल्लेबाजी करूंगा मैं, और जिसके जवाब में अभी तक बल्लेबाजों ने थोड़ा सा जरूर टीम को चुनौती दी है, सामने वाले टीम को, बट विकेट जो गंवाई है उसके कॉलम को अब नहीं चाहेगी कि वहां गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे। प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। और अब यहाँ पर प्रथमेश ने आते ही दिखाया वेरिएशन को, बताया किस तरह से गेंद को चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन, जो कि काम इन्होंने आते ही शुरू की गेंदों पर ही ऐसा करके दिखाया। स्लोअर गेंद इस बार डाली थी उन्होंने, बल्लेबाज के रडार से थोड़ी बहुत दूर जरूर थी, लेकिन अब यहाँ से देखनी होगी कि इस ओवर में कैसे आगे बढ़ते हैं प्रथमेश ठाकरे। And they have to also see the clock here. Less than 7 minutes required. It is remaining. It might be a catch. 2 fielders going after it. Might be taken. No. Away from both the keeper and the bowler. They were sprinting for that 100 meters race, but no one wins. कैचअप के लिए मैं इसके ट्राई कर रहा हूँ। So 44 for 6. रिवर्स ना यार, रिवर्स नहीं लगा रहा है, रिवर्स नहीं लगा रहा हूँ। 44 for 6. 6.2. That's a lovely ball. That's a very good ball. So they are not allowing the game to drift away here from their side, the bowling unit. The batsmen are trying hard to play cross-batted shots, trying something different, but the bowling is so good, bowling in the right areas. This is taken. Didn't time it that well. First I thought it might go for 6 runs, then the ball came sharply down and the fielder was underneath it, takes a clean catch. और अब तो हमने इस चीज को बार बार देखा है, हमेशा देखा है, प्रथमेश जब भी आ रहे हैं प्रथमेश तब छा रहे हैं, और लगातार विकेट की बात हो या फिर बल्ले से रन की बात हो, हर तरफ जौहर दिखा रहे हैं। और ये प्रतिभा का प्रदर्शन, ये युवा जोश लगातार बड़े शिद्दत तन्मयता के साथ कर रहा है। विकेट के पीछे से कप्तान सुमित लगातार कई सारी प्लानिंग सेट करते हुए, लगातार प्लेयर से बातचीत करते हुए, और एक कप्तान जब विकेट के पीछे से इस तरह से टीम को लीड करता है, इस तरह से टीम को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है, तो गेंदबाज उससे और 2 कदम आगे निकलने की कोशिश करता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश और ज्यादा बाहर की तरफ गई और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, एक एक्स्ट्रा रन का इजाफा होता हुआ। लेकिन अब यहां से 45 तक तो स्कोर कार्ड पे रन जुटा है, लेकिन और कितना रन जोड़ना चाहेगी, क्योंकि
ये स्लोअर गेंद का इस्तेमाल बल्लेबाज ने इस बार पढ़ लिया था। धीरज सिंह वहां पे मौजूद थे डीप में, और इसी के साथ जब तक गेंद फील होती, थ्रो होती, बहुत अवसर था दोनों के बीच विकेट पर दौड़ लगाने का। और इसी के साथ यहाँ पे स्कोर कार्ड को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। Surprising to see Jignesh Patel coming slow later down the batting order. Normally he bats up the order. So maybe a decision from the team management saying we need you down the order for those lusty hits. This time also he strikes in the same region. Once again I feel he might go for the second run. They are going far, they are sprinting. Good running, yaar. And that is a good running between the wickets. So second successive time they are opted for the second and they get it. So 4 runs in the last 2 balls after 7 is 49 for 7. पहला मिल जाता। तो यहाँ पर 7 ओवर के बाद स्कोर है 49 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 7, विकेट नंबर 7, ये तो अभी तक कंप्लीट हुआ है। लेकिन जिग्नेश पटेल आमतौर पर इतने लेट बल्लेबाजी के लिए आते नहीं है, इतनी ज्यादा विकेटें गिरने के बाद आते नहीं है। लेकिन जिग्नेश को यहाँ पर बुलाया है अंत के समय में बैटिंग के लिए, और अब कैसी बैटिंग करेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदें यहाँ से बची हुई हैं, और इन 6 गेंदों में कितने रन और बरसा पाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। और अब गेंदबाजी का दारोमदार गेंदबाजी का कमान किसके हाथों में सौंपेंगे कप्तान? निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि लविश को वापस बुलाएंगे, क्योंकि इस लॉग ओवर के मास्टर माने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जब भी इनको ऐसे कंडीशन में बुलाया जाता है तो ये आमतौर पर बहुत कम रन खर्च करते हैं। उस बार बल्लेबाज के पहुंच से बहुत दूर रखी थी गेंद को, और अब यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे बल्लेबाज, ये बहुत देखना दिलचस्प रहेगा। अभी तक का जो क्रिकेट है ना, जिस तरह से बालाजी 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी, तो इनके अंदर जरूर ये चीज चल रही होगी कि कम से कम 60-70 के स्कोर तक पहुंचा जाए। लेकिन वहां तक पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। बट अब देखते हैं कि आखिरी ओवर में कितने रन और जोड़ पाती है। अंपायर के साथ कुछ गुफ्तगू चलती हुई, बातचीत चलती हुई, और यहाँ पर 2 मैदानी अंपायर आपको नजर आ रहे हैं। दो मैदानी अंपायर मोहम्मद रफी और शशि शाटम, दोनों लगातार परिपक्वता के साथ यहां पर नजर आ रहे। चलिए, ये अंदाज इनका बहुत ही निराला है, और इस अंदाज में इन्होंने बयां किया है कि ये गेंद वाइड के रूप में जाएगी, तो एक्स्ट्रा रन यहां पर जुड़ेगा। और इस एक्स्ट्रास के सहारे स्कोर जा पहुंचा 50 पे। 50 रनों के आंकड़े को छूती हुई अब यहां पर टीम। लविश बॉलिंग मास्क पर तैयार होते हुए, उनके साथ धीरज कुछ बातचीत करते हुए। लेकिन अब ये 10PL का त्योहार जश्न में डूबा हुआ पूरा हिंदुस्तान। भाई एक ही है, धीरू इधर ही मार, इधर ही मार। धीरू इसी के साथ यहाँ पर Well, there was a discussion and an argument between the umpires and the players. Once again, I reiterate my statement. Arguing with your wife and umpires, you are always going to end up on the losing side. Yes, batsman ready, bowler ready, play.
That's a lovely ball. Wonderful effort here from the bowler, Zangria. And I think that anger should be channelized in the right direction. If that is done, then you will really find, you can find a way to get a wicket. Lavish Kaushal. No ball, sir. This time, once again, the short ball being tried here. No ball signal. I was telling about that anger being channelized. Anger doesn't mean that you need to once again bowl a short ball. It is going to only hurt yourself. Just while lighting fire on a fire, you might light yourself. So you got to be aware of that. इसी के साथ लविश तैयार होते हुए 17 नंबर की जर्सी के साथ। ये गेंद इस बार यहाँ पे बल्लेबाज ने बड़े सूझबूझ के साथ काम को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन वहां पे विकेट के बीच बड़े तेज नजर आए दोनों ही। 2 रन के लिए भाग पड़े और इन 2 रनों के साथ कोशिश तो इस तरह से कर रहे हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और उस घड़े को भरने की कोशिश है। 54 now on the board with 7 wickets, 7.3. Jignesh is also trying his hard, scoring 6 of 5, and Ashfaq 4 of 6, but it's not looking as if it is going beyond somewhere around 60-65. Mind you, it might not be a bad total. It might be a good total if the bowling side bowls well. Balaji 11. Once again, a big shot being tried. They want to go for the second. Jignesh Patel is running the race. He wins the race for the second. And now is the time for the third one. And they were going for the first run very fast. That's the reason why a mistake committed here by the fielder. Third run was possible. So in return, they get 2 extra. A score moving on to 57. So I think a lot of time taken by this team, maybe because of some time, especially in this last over, to complete that allotted quota of 8 overs. Hello. Hello. Paging for AB Azam Warriors and Nexalis Oil and Gas. Paging for AB Azam Warriors and Nexalix Oil and Gas. Thank you. That's a lovely ball right in the block hole. Wanted to play that helicopter shot. It's not easy, mind you. It's very difficult. It looks good on screen while you're playing it, but you have to practice it a lot. So Lavish Kaushal, 1.5 overs, 1 for 12. And this is the last ball. Last ball of this innings. 57 on the board. How much they can get off this last ball? This time very nicely played in the covers. Will it be 4 runs? Oh! There was utter miscommunication. And 4 runs given away. It's like a free gift. Don't expect a fielding side like SJ Shipping will be happy with that. Although bowled wide, very nicely played in the covers, but I think better effort was required. तो इसी के साथ यहाँ पर पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ। बालाजी 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी और देखना होगा कि अब इस टारगेट को कैसे चेज करेगी। कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी। अब मेरे स्थान पर पहुंचेंगे यहाँ पे अजय घरत, युवा सेंसेशन, और बड़े अलग अंदाज में, बड़े अनोखे अंदाज में अब कमेंट्री प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। और उससे पहले चलिए हम चलते हैं टॉस की तरफ, जहां पे मौजूद हैं हरीश पांड्या सर। हेलो।
Good evening, friends, and welcome to SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Socos.io, Digibits, and a Smart Chain, kidding partner UYP, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association. I shall request AB Azam and Afzal Sindhi to join me for the toss. I also request core committee member Sanveer Sudekar to join us for the toss ceremony. Aiye Sanveer bhai. Assalamu alaikum भाईजान. बहुत मेहनत है सनवीर भाई की भी. तनवीर भाई और सनवीर भाई ये दो भाई हैं और आज सनवीर भाई के हाथों से ये टॉस होगा मैट के ऊपर. 10PL और पेट्रोमैन ये कॉल रहेगी. पेट्रोमैन एंड इट इज पेट्रोमैन. सो अफजल भाई बैटिंग करेंगे पहले. थैंक यू सो मच. हमारे पास समय कम है. यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस. Nexalis Oil and Gas will bat first after the coin fell their way. And there you see our brand ambassador Thomas Dias doing some practice. Yeah, you may see him soon on the battlefield. So let's go back to our broadcasting box, and it's over to Ajay Gharat, and with him his partner Harish Kakodkar. टेक्सटिंग देना. एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज. यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी. तुम भी आओ ना. एनर्जी बोले तो स्टिंग. What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. Welcome to all the viewers. SkyExchange.net presents 10PL powered by Petroman. Official partners Digibits, Smart Chain, Socos.io. Official partner and strategic timeout Akar Chain. Beverage partner none other than Pepsi. Ye dil mange more fizz, more refreshing. Official kidding partner UYP. Unleash your potential. And a venue partner Surat District Cricket Association, Lalbhai Contractor Stadium here in Surat. The match in progress currently is between SJ Group of Companies and Balaji 11. The owner of SJ Shipping, Mr. Mahesh Bhoir, and Balaji 11, Vanraj Singh Jadeja and Shakti Singh Jadeja. Well, the first inning was an exciting one, although the bowlers were on top of the batsmen. Pretty well bowled by most of the bowlers. But I think this score could have been much lesser if the chances were taken, if the fielding was a little bit better. Most of the bowlers done a fair enough job. But now, when the match was played, it was almost the sun going down into twilight, and now the lights are coming into full effect. So is it going to change the scenario and complexion during this run chase? Is it going to play an effect? It's time to see the first ball. This is in the air. The fielder going after it. The very first ball. Chance of a catch.
and away from the reach of the fielder. 6 runs. चल भाई, जिस बल्लेबाज को हमेशा देख ले वो है सुमित देखले। कमाल के बल्लेबाज है। गेंद पहली और दूसरी कमजोर रहेगी तो प्रहार करेंगे। इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई थी, बाउंस काफी था और 22 का इशारा, बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। अतिरिक्त रन मिलता हुआ और सुमित ढेकले को तो देखना ही है, लेकिन इनको भी देखने के लिए दर्शक तरस रहे हैं। यह है ब्रांड एम्बेसडर NPL सीजन 4 के थॉमस डायस, फेमस थॉमस। Well, he has represented India as well in tennis ball. You can imagine the stature of this man. And that's the reason why he's the brand ambassador. Although not fit here to play in this tournament, but he certainly showed his place in this and given the respect by the organizers. Understanding the stature of this man. And he was there for all the days, watching the matches, supporting his side. He's there in the squad, Petronet, but still watching the different teams that are playing well and gauging his experience and finding who is a better side, which side have a better chance, and the strategies and the inputs to be given to his team. Oh, one leg shot. That's a sweep. That is called a 6 from a sweep. जबरदस्त क्लॉक स्वीप का इस्तेमाल सुमित ढेकले द्वारा। ये दूसरा छक्का इस पहले ओवर में उन्होंने जड़ दिया है और अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर देते हुए। This is once again, he has not timed it well. The fielder underneath coming to take and takes it. Never mind, Sumit has given the team a very good start. And he was going all out after the bowling, but that was not required. And once again, a short and brief innings from Sumit comes to an end. हमें अक्सर ये लगता रहता है 2 बड़े शॉट्स आने के बाद या फिर एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद कि बल्लेबाज को फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन सुमित ढेकले का यही तरीका है। इसी तरह से वो खेलते हैं, इसी तरह से रन्स बनाते हैं और इसी तरह से आउट भी हो जाते हैं। सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, ये उनका खेलने का तरीका रहा है। Well, notes and briefs and presentation should be short and brief, not innings. Innings should be long. Innings should be such that you take your team home. You see that there is no trouble for the batsmen who are coming below you. So I think that experience Sumit Dekle has, but certainly he has to show that he has to play a long innings. But the start has been given, nevertheless. 14 for 1 in just 0.4, just the first over in progress. When you are chasing 62 runs, less than 8 runs per over, so pretty good start. और आपके आने वाले बल्लेबाज भी इनफॉर्म बल्लेबाज है, जिनमें से एक प्रथमेश ठाकरे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट घट रहा है उनके लिए। पहले मैच में अच्छे रन्स भी बनाए थे, विकेट्स भी चटकाए थे, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। इस मैच में भी विकेट चटकाया उन्होंने। This time glided down towards the backward point region, slight misfield. They want to go for the second. Oh, I think this is you can say a sloppy fielding. The effort and commitment was missing from both the fielders, and that's the reason a second was easily taken. If this continues, this match might be over well before time. I think they need to buckle up here, the fielders and the bowlers of the bowling team. Balaji 11 after completion of 1. The score is 16 for 1. खर्चीले साबित हुए पहले ओवर में जिग्नेश पटेल। 16 रन उन्होंने खर्च किए। सुमित ढेकले ने 2 छक्के जड़े, उसके बाद उनका विकेट जरूर प्राप्त किया। सुबह के मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी सभी गेंदबाजों ने। बालाजी 11 के लिए छोटे टोटल पर बहुत अच्छा फाइट बैक उन्होंने किया था।
और अंतिम ओवर तक लेकर चले गए थे मैच को, और उसमें जिग्नेश पटेल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन दिए थे। 2 पर बैटिंग करते हुए प्रथमेश ठाकरे, 1 पर प्रदीप पाटिल, और मात्र 46 रनों की आवश्यकता यहाँ से बची हुई 42 गेंदों में। नेवर लेकर जिग्नेश के ओवर के बाद राजदीप सिंह इम्प्रेस किया इन्होंने अपने पहले मैच में। Absolutely, I was supposed to say the same thing. I saw him in that previous match and I was really impressed. And he has the potential to make it big. I think he's coming from this region and certainly has shown that he has got the variations. The beauty of variations is landing the balls in the right areas and also making the batsman think what is coming from the hands next. और इनको हाथ से पढ़ना उतना आसान रहा नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए। एक ही एक्शन में वो लगभग सारे वेरिएशंस दिखा रहे थे, वही आर्म स्पीड भी रहता था। And he's smart as well and don't know what they are appealing for. What they are appealing for, let's see. Maybe the appeal because the bat, maybe there is an edge of the bat hitting the boot and then going to the slip. Maybe the appeal for that, but it's up to the umpires. अपील तो हुई थी वहां पर, लेकिन उस अपील में तो कुछ दम नहीं था। लेकिन रनआउट का जो मौका मिला उसको दोनों हाथों से भुना लिया गया है बालाजी 11 द्वारा, और ये बहुत ही करारा झटका लगा है एचजेए शिपिंग को। प्रथमेश ठाकरे एक इनफॉर्म खिलाड़ी 2 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। There was no need for that run, and I think the credit of this wicket, this run out, should be going to the bowler because he was bamboozling the batsman at that moment. They were not picking him up, and the batsman wanted to change the strike, maybe taking a single and doing something different, which was not required, and that's why a single was taken. बैठ के लगाइए तो कोई ओके यस वो स्क्रीन के अंदर डाल दो नॉट आउट और खिलाएगा रन आउट। So I think umpire is also taking time to be absolutely sure, and the decision will be seen on the screen. So it was a run out, definitely not taken by the slip field. There was no edge, and ball also bouncing before hitting the leg and going up in the air. So safe. This is just the second over, and they were almost taken 10 minutes, not even to finish the second. I can understand the time taken because of the third umpire referral here. So Pradeep Patil. Once again going for the switch hit. The batsmen are trying different things every time against this bowler Rajdeep Singh Jadeja, and he has been a mystery here. Just like I remember Ajanta Mendes coming onto the scene, nobody could figure out what was happening. Indian batsmen also giving him wickets, 6 wickets in that one-day internationals. This is in the air. There is no one there. The man is in before the switch hit. He wants to go for the second, denied by his partner, and a single will it be. एक तरह से हवा बन गए थे जब नए नए आए थे अजंता मेंडिस श्रीलंका टीम में। 2008 का वो एशिया कप का फाइनल मुकाबला, भारत बनाम श्रीलंका। सहवाग की धुआंधार शुरुआत, 36 बॉल्स में 60 रन बनाकर सहवाग आउट हुए, स्टंपिंग आउट हुए थे अजंता की गेंद पर, और उसके बाद पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी भारतीय टीम की। फाइनल मुकाबला श्रीलंका ने जीता, लेकिन उसके बाद जो भारतीय टीम ने दौरा किया श्रीलंका का टेस्ट क्रिकेट में, वीरेंद्र सहवाग ने उनके गेंदबाजी की पोल खोल दी थी।
Yes, but some players, some bowlers remain. Oh, this is a misfielding. This should not have been done. This is a big blunder here. Not even a small blip up, but it's a big glitch. बिल्कुल भी रन उपलब्ध नहीं था यहाँ पर। हालांकि शॉट बहुत बढ़िया था, जगह बनाकर स्क्वायर कट लगाया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास पॉइंट पर गलती। फील्डर थोड़े सर्कल के अंदर भी थे खड़े, और यहाँ पर सफाई से फील्ड करते तो शायद रनआउट का भी मौका बन सकता था। Once again, bowling has been top class. This should have been an over with a wicket and just a single run. And the bowler has to pay the price of a misfield, and in return concedes 5 runs of that over after completion of 2. It's 21 for 2. इस तरह की गलतियां बहुत भारी पड़ जाती है, खासतौर पर जो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस काफ़ी रोमांचक बन जाते हैं, लेकिन जो अंतर रहता है दोनों टीमों के बीच का, वो कहीं ना कहीं फील्डिंग रहता है। फील्डिंग डिपार्टमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस तरह के मैचेस में जो रोमांचक बन जाते हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि दोनों टीमों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन अंतर डाल देती है फील्डिंग। The level of fielding has certainly increased in tennis cricket lately, and with this ground you are absolutely not having any complaints. You just cannot say yes, there was something on this ground, and that's the reason why the best of the facilities, the best of the ground, the best of the pitch, the best of the outfield, the best focus available you are getting at Lalbhai Contractor Stadium here in Surat. So there should be no complaints from the fielding side or any of the fielders. This is the highest standard that you can get for tennis cricket. Forget tennis cricket, even if a leather ball match was going on Prospect, this is certainly one of the finest grounds. नेवर लेकर महिपाल, स्विच हिट की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास। थोड़ा सा उत्साह जरूर था, लेकिन कोई संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले के बीच में। शायद पैर से टकराई थी बल्लेबाज के। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है महिपाल ने। स्कोर 21 पर 2, 40 रन और चाहिए जीतने के लिए। हालांकि जो इक्वेशन है वो बल्लेबाजों के पक्ष में नज़र आता है, लेकिन इस तरह के इक्वेशन पर भी मैचेस जिताए जा सकते हैं गेंदबाजों द्वारा, और वो काबिलियत है बालाजी के गेंदबाजों में। And this time very nicely fielded, half stop. Certainly will get only a single. Once again trying, they are not hesitant in playing those shots. बहुत अच्छे से टाइम किया हुआ ये रिवर्स स्ट्रोक था, लेकिन सीधे फील्डर के पास, और बहुत तेज़ गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी, जिस वजह से सफाई से तो फील्डर उसको रोक नहीं पाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाने नहीं दिया और केवल 1 रन पर सीमित रखा है बैट्समैन को। विकेट्स मिले पिछले ओवर में। पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में 1 सफलता जो रनआउट के रूप में सफलता मिली। विकेट्स लगातार निकालने होंगे, नियमित अंतराल पर विकेट्स यहाँ पर चटकाते रहेंगे बालाजी के गेंदबाज, तो मैच काफ़ी रोमांचक हो सकता है। This is once again checked shot, checked drive in the covers. Yes, you are absolutely right, Ajay. Wickets need to come from both the ends and in quick intervals. If Pradeep Patil stays on the wicket just because he is playing on 3 of 7 balls does not mean that he can make it up. He is a wonderful batsman, talented player, aggressive player. He can make that up at any moment of time. That's exactly what I was mentioning. Look at the ball flying across. It's like Kevin Peterson coming and playing a switch hit on this ground. And Pradeep Patil take a bow for that shot. अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय स्ट्रोक खेला गया है प्रदीप पाटिल द्वारा। बहुत जल्दी उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था, और क्या टाइमिंग देखने को मिली इस मर्तबा। इससे पहले भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं साबित हो रहे थे। इस बार सफलता मिली, बल्ले के बीचों बीच लेकर उठा के खेल दिया, कवर्स के ऊपर से ये छक्का जड़ा है। And even the left-handers will feel shy of this shot because they are also unable to cross that distance, being that favorite side. And here comes a right-hander and hits a switch hit and crossing the distance and crossing the boards over there. मैच को
अंत तक लेकर नहीं जाना चाहते हैं बल्लेबाज, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है। स्कोर 29 पर पहुंच चुका है। अब की बार गेंद को नीचे रखा गया है, थोड़ी ऊपर उठती हुई गेंद थी, उसको दबा दिया ऑन साइड में। बढ़िया क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट, और 2 रन पूरे यहाँ पर। So we have got a wonderful team, just like the teams which are playing right now. The team of umpires: Kalyani Ghorpade, Karunakar Kotian, Fayyaz Sheikh, Nasir Sheikh, Shashi Satam, Mohammad Rafi. The panel of umpires, and we have got a wonderful scorers as well. As I told you, 6,000 plus live. 3 overs is 31 for 2. बाजों ने महज 3 ओवर्स में, और अब रिक्वायर्ड रेट जो है वो सीधा 6.20 पर आ चुका है प्रति ओवर। आसान समीकरण नजर आता है। 5 ओवर्स में मात्र 31 रनों की आवश्यकता। प्रथमेश ठाकरे थोड़े निराश रहेंगे जिस तरह से वे रन आउट हुए। एक और अच्छी पारी खेलने का मौका था उनके पास। पिछले 2 सालों का यदि हम जिक्र करें तो बहुत बड़ी उन्होंने उड़ान भरी है। ज़बरदस्त फॉर्म रहा है उनका, और इसीलिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको मौका दिया गया है। And you can see that smiling faces in the dugout of SJ Shipping. They know right now their heads are high in this match. And if you want to see the percentage, then this might be a boundary. Look at the heave, mighty heave from the big left-hander, and another boundary. Doing it in style at the moment, SJ Shipping. शानदार शॉट, क्रॉस बैटेड शॉट था। एलिवेशन हालांकि जो चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए थे सही मायनों में हम देखें तो भूषण पाटिल, लेकिन प्लेशन हालांकि जो चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए थे सही मायनों में हम देखें तो भूषण पाटिल, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला ऑन साइड में, और चौका बटोरा। This time it's coming too much across, opening and exposing his stumps. This might give opening here to the bowler of the caliber of Rajdeep Singh Jadeja to take a wicket. He's been put under pressure for the very first time in this 10PL. That was smart bowling here. He knew what the batsman was trying to do, trying to be one up against the batsman. The batsman, finally the bat coming on time. So 5 runs coming off the first 3 balls, taking the score to 36 in 3.3. The required run rate has gone down, deep down to less than 6 runs per over, which means 26 runs required in 27. So it's not a daunting task. It's not a hard task here. They can very well do it, but I know the character of Pradeep Patil. He will not be happy with taking the match in the last over. But is it going to be a wicket of Pradeep Patil? And catch taken. The aggression sometimes can be an advantage. Aggression can be sometimes a disadvantage. That is what has happened to Pradeep Patil. He gives up his wicket in trying to slog that ball over mid-wicket region, and another wicket going down. महत्वपूर्ण सफलता। हालांकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सिंगल डबल वाला खेल भी खेला जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं नेट रन रेट के बारे में भी बल्लेबाज सोच रहे हैं, जल्दी मैच को समाप्त करना चाहते हैं। एसजे शिपिंग का जहाँ तक सवाल है, हरीश इससे पहले 3 मैचेस खेले उन्होंने, 2 जीते हैं, 1 में उनको हार झेलनी पड़ी है, लेकिन आज इस मैच में बहुत अच्छा मौका है उनके पास मुकाबला जीतने का। मुकाबला ज़रूर उनके पक्ष में झुका हुआ है, ये कहा जा सकता है। समीकरण आसान है, लेकिन वापसी करने का मादा रखती है बालाजी 11। तीसरा विकेट गिरा है 36 के स्कोर पर। Yes, we have seen some interesting matches, interesting turnouts. Although at one point of time we felt as if some teams were on course to lose the match, but they gave a fight. Given a low total for 52 runs, Naxalis Oil and Gas were made to struggle hard in that second match of the day. So you can imagine if you put your thought, you put your hard work, you put your dedication and commitment to this game of great uncertainties can be won. और उस मैच में एक समय ऐसे लग भी रहा था, अंतिम ओवर तक जब मैच चला गया था,
ये मुकाबला बालाजी 11 जीत सकती है, लेकिन वो जो मिसफील्ड हुआ था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां पर चौका चला गया जब 5 गेंदों पे 7 रन की आवश्यकता थी, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहा। तो उस मैच में भी 18 गेंदों पर 18 यानी कि रन बॉल इक्वेशन था आखिर के 3 ओवर्स में। यहाँ पर भी आप देखिए रन बॉल इक्वेशन है, 26 में 26 चाहिए। This time umpire calls it a wide, but certainly one point I want to make, this guy, this bowler Rajdeep Singh Jadeja is definitely going to be one of the emerging stars in tennis ball cricket in years to come. खासा प्रभावित किया है उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। मंदार गुरव नए बल्लेबाज है। This is in the air, but he has not timed it well, so we'll get only a single. सिंगल हैंडेड शॉट भी देखने को मिला। एक हाथ उनका बल्ले के हैंडल के ऊपर से छूट गया था। हवा में गेंद जरूर रही थी, लेकिन फील्डर काफी दूर थे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर डीप कवर में। सिंगल से खाता खुला है मंदार गुरव का और टीम का स्कोर अब 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। This time glided down the third man region. He knows that the bowler is working well here, and this was the last ball of his spell, and given him the respect for a single to finish that over number 4. Halfway mark has completed of this run chase, 39 for 3 in 4, and it's going to be Akar Chain strategic timeout. And after that break is going to be Siddiq sir and Harish Pandya sir in the commentary box. धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद हरीश। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। 10 PL की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉस एक स्ट्रिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। खेल की शुरुआत होती हुई मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं। स्वागत है हरीश आपका। शुभ संध्या, आपका सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं, यस, लुक एट सनवीर giving a bodybuilding pause as if he is going to appear in a contest of South Goa Shri. Life is all about enjoyment. Life is like an ice cream. Enjoy before it melts. So आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10 PL season 4 powered by Petroman. Welcome Siddiq bhai. Yes, प्रदीप मलिंगा को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। सामना करेंगे भूषण पाटिल। इसका exchange.net प्रेजेंट 10 PL पावर्ड बाय पेट्रोमन। स्वागत है आप सभी का सुहानी शाम में। खेल की शुरुआत होती हुई 24 गेंदों पर 23 रन चाहिए एस जे शिपिंग को। प्रदीप मलिंगा लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, साइड आर्म गेंद थी, बहुत खूबसूरत ड्राइव, आंखों के नीचे खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर थोड़ा फंबल किया है, इस बीच 2 रन पूरे किए। बहुत ही एलिगेंट शॉट था भूषण पाटिल का, और भूषण एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। टॉप ऑर्डर में सुमित डेकले और प्रदीप पाटिल ने अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद जहां सुमित ने 12, प्रदीप ने 11 बनाए, अब भूषण जो है ये भी 2 चौकों की सहायता से इस वक्त खेल रहे हैं 13 पर।
फिर से चिप किया हवा में और सीधा लॉन्ग ऑन पे कैच, आउट हो गए भूषण पाटिल। बहुत ही उम्दा कैच जिग्नेश पटेल द्वारा। ગુજરાતીમાં અત્યારે બધા ખુશ થઈ ગયા છે, ગુજરાતી અંદર જીગાએ કેચ લીધો એમ ગુજરાતીમાં એકબીજાને કહી રહ્યા છે। जिग्नेश पटेल बढ़िया रनिंग कैच। इस तरह के कैचेस जब आप बाउंड्री पे पेट्रोलिंग कर रहे हो कभी भी आसान नहीं रहे। आउट होने से पहले भूषण पाटिल ने 9 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए। नए बैट्समैन इस वक्त डगआउट से नमूदार होते हुए एसजे शिपिंग के लिए धीरज सिंह, बड़ा नाम है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। लेकिन हरीश आपको लगता नहीं कि धीरे धीरे मैच फंसता जा रहा है? इस वक्त अभी फंसा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 2 विकेट आ जाती है मैच डेफिनेटली फंस जाएगा। धीरज सिंह का आना मतलब अभी आप समझिए कि लोअर मिडिल ऑर्डर की जस्ट शुरुआत होने जा रही है। और ये एक समय है। मंदार गुरव, देखिए मंदार गुरव जो है ये एक ऐसा मुनफरिद खिलाड़ी है जो मैच को पलट कर रख सकता है। तो ये जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर होने जा रहा है और ये 2 विकेटें बड़ी अहम रहेगी। प्रदीप मलिंगा इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट, जेंटल पुश किया, 1 रन। साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं लेकिन बाएं हाथ के मलिंगा हैं और इस तरह की गेंदबाजी को ओपन चेस्ट गेंद शीपिंग के लिए अब आसानियां मरता क्या ना करता जिग्नेश पटेल को मोर्चे पे लगाया गया है। बहुत ज्यादा बार कटी वाइट, गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं। ये वाइट बॉल विजय के बहुत करीब ले जा रहे हैं। अब स्कोर हो गया 51। मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 62, 11 की दरकार। जिग्नेश पटेल धीरज सिंह के लिए लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा हल्के हाथों से, हालांकि सफाई से तो नहीं खेल पाए लेकिन 1 रन बनता हुआ, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी थी गेंद। अब 17 गेंदों में 10 रन चाहिए। अंपायर मोहम्मद रफ़ी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, अपने होठों पर थोड़ा जिंक ऑक्साइड लगाया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के जॉफ मार्श जो ओपनिंग बैटर थे उनके जैसी उनकी शक्ल भी है। इसे कहते हैं मुंह की बात को छीनना। जिग्नेश पटेल बड़ा नाम है लेकिन अब तक 10 PL में इतने कामयाब नहीं रहे। इस मरतबा स्विच हिट किया है, गेंद पीछे की ओर सरक रही है। बढ़िया फील्डिंग डीप में, क्या फील्डिंग है, क्या थ्रो है, एक्सलेंट पीस ऑफ फील्डिंग फ्रॉम दी डीप फील्डर निसार मंसूरी। निसार मंसूरी जिसने की बहुत बड़ी दूरी को तय किया। मतलब आप देखिए इतना दूर से थ्रो आना, टेनिस क्रिकेट में नहीं तो हाथ में बॉल लेकर थ्रो करने दौड़ते हैं, बट ये निसार है। जिग्नेश बहुत ही खूबसूरत शॉट, टर्न कर दिया कलाइयों के बलबूते पे, आउटफील्ड में 1 रन आता हुआ। देखिए बल्लेबाजी बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलाकर हो रही है। जो उनको पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत कम है और ऐसी स्थिति में बड़ा शॉट खेल के विकेट देना मानो सामने वालों को अपना हाथ थमाने के बराबर है। जिग्नेश पटेल इस मरतबा इनसाइड आउट, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है और बढ़िया वहां पे डीप में कैच लिया, हालांकि बहुत दूर से खेला था, एकाएक पिक्चर में आ गए थे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कैच। निसार मंसूरी हर जगह नजर आ रहे। निसार मंसूरी जिसने तय की वहां पर दूरी। चौवन पे 5। बिल्कुल इसी की बात कर रहे थे कि अगर 1-2 विकेट आ जाते हैं। नए बैटर है रोहित नार्वेकर जो चतुर के नाम से जाने जाते हैं। 14 गेंदे 8 रन। 14 पे 8 है।
लेकिन क्या वहाँ पर निसार मंसूरी, पहले उन्होंने एक चौका रोका और उसके बाद अगर हम देखें तो एक कैच लिया। और यही है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द जो मिल सके तो ले उधार, टीम के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और निसार मंसूरी ने टीम के लिए वो खुददारी भरा क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन किया। यस, 10 PL भी जिंदा लोगों की मिसाल है, जिंदा क्रिकेटर्स। इस मरतबा शॉट में बहुत ही दम है, स्ट्रेट ड्राइव किया है, तीर की मानिन, डाउन द ग्राउंड, 4 रन। स्ट्रेट ड्राइव। अंपायर मोहम्मद रफ़ी का भी एक अलग अंदाज चौका दिखाने का, ऐसा मानो कोई शादी के वलीमा में आप जा रहे हैं और वहाँ पर वो जो रोबा आपका स्वागत करता है, वैसा वो उनका पॉज था। लेकिन क्या शानदार टाइमिंग, और ऐसे शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। नार्वे कर का ये खाता खुलता हुआ थोड़े महंगे साबित हो रहे जिग्नेश, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, रन पूरा करते हुए और अंपायर लेग बाय वाइड देते हुए 2 रन। अब जिग्नेश कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव में आए, और हरीश दबाव में बड़े बड़े रति महारथी सुरमा और 30 मार खा जाते हैं। देखिए बॉलिंग एनालिसिस देखिए उनका, 1.5 ओवर 24 रन एंड 2 विकेट, 26 रन, एक्सपेंसिव बॉलिंग। इस मरतबा खेलने की कोशिश, गेंद सीधी ट्रैवल होती हुई विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त होते हुए 6 कुल रन है, 60 विकेट गिरे, 5 2 ओवर में 2 रन बनाना मानो शेर को शेर की गुफा से गिरेबान पकड़ लाने के बराबर है। और 2 बॉल 2 रन के लिए यहाँ पर 99% लोगों को यही लगेगा कि एसजे शिपिंग इस मैच को जीतेगी। लेकिन ये दृश्य देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम एडिलेड में हैं, गाबा में हैं। क्या खूबसूरत लाइटें हैं इस सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान की। और आज ये टूर्नामेंट जिस तरह लोकप्रिय हो चला है, आज पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है, चलो सूरत। देखिए सूरत की खूबसूरत मूरत, और सूरत है टेनिस क्रिकेट की ज़रूरत। वाकई में सूरत की खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत है। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, ऊपर लगी गेंद, बाउंड्री की तरफ सरक रही है, 4 रन एसजे शिपिंग ने। एसजे शिपिंग ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक बालाजी 11। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ हम बढ़ें, पोस्ट मैच सेरेमनी की तरफ। और इस मैच के मैच समरी आपको दिखाई जा रही है, बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स और ये विहंगम दृश्य लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का। यस हरीश, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की। जाहिद खान इज द मैन ऑफ द मैच, 2 overs he considered 15 runs and claimed 2 important wickets। मैच के हाइलाइट्स आपको दिखाए जा रहे हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों।
पूरे मैच का लेखा जोखा आपके सामने एक हाइलाइट्स के कैप्सूल की तरह। बहुत ही सुंदर कैमरा वर्क, हमारे कैमरामैन ने आंखों में सुरमा डाल के दिन रात मेहनत की है, जो दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman, Beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Socos.io, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP Unleash Your Potential and venue partner Lalpai Contractor Stadium of Surat District Cricket Association। मैं महेश भाई से प्रार्थना करूंगा आपके इशू बातों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। आओ साहब। एंड मैन ऑफ द मैच इज जैद। 2 ओवर 15 रन 2 विकेट जैद। अभिनंदन आपका जैद। आपको SkyExchange.net की ओर से 5,000 रुपए और एक खूबसूरत ट्रॉफी दी जा रही है। जैद 2 ओवर 15 रन 2 विकेट। थैंक यू महेश भाई, आपका खूब खूब आभार। जैद जरूर आपसे बात करेंगे। जैद, आपको लग रहा है कि 10PL के चौथे एडिशन से टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों का सुवर्ण युग शुरू हुआ है। अब लोग गेंदबाजों की तरफ, मतलब कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब लोग कहेंगे गेंदबाज लाओ गेंदबाज बचाओ। इतने बड़े टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और इतना अच्छा टूर्नामेंट खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है, बॉलिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और एक समय था जब दूसरी पारी में ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें आपके मन के हिसाब से न हो, क्योंकि 3 विकेटें अच्छी गिर गई थी, लेकिन फिर आखिरकार अपनी टीम ने विजय हासिल की। आपकी टीम के जो अन्य गेंदबाज है और फील्डर्स है, इनके प्रदर्शन को आप किस तरह देखते हैं? फील्डर तो सब अच्छे हैं, लेकिन क्रिकेट में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये है जैद, जिसने बल्लेबाजों को किया क्रीज में कैद। अभिनंदन, थैंक यू सो मच। आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं अगले मैच के आंखों देखा हाल के लिए, जहां पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं अभिषेक शानू और उनका साथ निभाएंगे अब सिद्दीक बाबे। थैंक यू, धन्यवाद हरीश। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं 10PL टेनिस वर्ल्ड कप की अद्भुत दुनिया में। स्वागत है आप सभी का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से। मेरे साथ जुड़ चुके कमेंट्री में अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक सर एंड हरीश सर। तो एक बार फिर से हम चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। ये जैसे जैसे खूबसूरत सी शाम होती चली जा रही है, बड़ा दिलचस्प सा नजारा आप सब देखते चले जा रहे हैं। सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में हम सब पहुंचे हैं इस कारवां को लेकर, इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने शारजाह के अंदर देखा था इस कारवां को आगे बढ़ते हुए। अब हिंदुस्तान की जब सरजमी पर पहुंची है तो ये बड़े अनोखे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में, एक अलग ही रूपरेखा के साथ ये आगे बढ़ा है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होता है इस मुकाबले पर, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सिद्दीक सर मौजूद रहेंगे। यस, लौट चलते हैं इस 10PL क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में। 10PL इसका SkyExchange.net प्रेजेंट और साथ ही साथ पेट्रोमन, पावर्ड बाय पेट्रोमन, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, स्मार्ट चेन, डिजिबिट्स और किटिंग पार्टनर UYP। इन सभी का विशेष धन्यवाद। खेल की शुरुआत होती हुई टॉस को जीता है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया 1 रन के लिए।